वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गंगा किनारे बसा सुखपुर गांव बहुत सुंदर था। वहां खेतों की हरियाली, मिट्टी की महक और बच्चों की खिलखिलाहट हर तरफ गूंजती थी। इस गांव का सबसे खास हिस्सा था गांव का पुराना पीपल का पेड़, जो एक छोटे तालाब के किनारे स्थित था। यह पेड़ बहुत विशाल था और उसकी जटाएं जमीन में दूर दूर तक फैली थी। इस पेड़ के नीचे गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति रामू काका रहते थे। वे लकड़ी की एक छोटी सी चौकी पर बैठकर गांव के बच्चों को कहानियां सुनाते और जीवन के अनमोल ज्ञान बांटते। गांव के 4 सबसे चंचल बच्चे मुन्ना, सोनू, राधा और पिंकी रोज शाम को वहां इकट्ठा होते और रामू काका की कहानियां सुनते। एक दिन जब बच्चे खेलने के लिए पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेड़ की कुछ शाखाएं सूख रही थीं, पत्तियां पीली पड़ गई थीं और जमीन पर गिरी हुई थीं। मुन्ना ने चिंतित होकर कहा, अरे, हमारा पीपल का पेड़ बीमार हो गया है। सोनू बोला, ये पेड़ तो कभी इस हालत में नहीं था, ऐसा अचानक कैसे हो गया? बच्चे घबराए हुए रामू काका के पास गए और उनसे पूछा, काका, हमारे पीपल का पेड़ सूख क्यों रहा है? रामू काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बच्चों, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये पीपल इस गांव की रक्षा करता है। अगर यह सूख गया तो गांव पर मुसीबत आ सकती है। राधा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा। हमें यह पता लगाना होगा कि यह पेड़ सूख क्यों रहा है। चारों बच्चों ने तय किया कि वे रात में पीपल के पेड़ के पास जाकर देखेंगे कि वहां कोई अजीब बात तो नहीं हो रही। आधी रात के समय, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, चारों बच्चे चुपके से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। अचानक चारों ने देखा कि पेड़ के तने से हल्की नीली रोशनी निकल रही है। धीरे धीरे वह रोशनी तेज होने लगी और फिर वहां एक सुंदर परी प्रकट हुई। परी बहुत सुंदर थी। उसकी चमकती हुई चांदी जैसी पोशाक थी। उसके सुनहरे बाल उसकी पीठ तक लहरा रहे थे और उसकी नीली आंखों में एक अद्भुत चमक थी। बच्चे हैरान रह गए। पिंकी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत बच्चों, मैं इस पीपल की रक्षक हूँ। मेरा नाम पीपल परी है। यह पेड़ केवल एक साधारण पेड़ नहीं है, यह इस गांव की रक्षा करता है। लेकिन अब यह धीरे धीरे सूख रहा है क्योंकि गांव के लोग इसकी देखभाल करना भूल गए हैं। वे इसकी छाया में बैठते हैं, लेकिन इसे पानी नहीं देते, न ही इसकी जड़ों की देखभाल करते हैं। सोनू ने दुखी होकर कहा, तो हमें क्या करना होगा? परी बोली, अगर तुम सब मिलकर गांव वालों को समझाओ और इस पेड़ की देखभाल करो तो यह फिर से हरा भरा हो सकता है। लेकिन तुम्हें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना यह पूरी तरह सूख जाएगा। अगली सुबह चारों बच्चे गांव के चौक में गए और गांव वालों को इकट्ठा किया। मुन्ना ने ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, हमारा पीपल का पेड़ बीमार हो रहा है। हमें इसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। राधा ने कहा, अगर हमने इसे नहीं बचाया तो यह सूख जाएगा और हमारे गांव पर मुसीबत आ सकती है। पहले तो कुछ गांव वाले हंसने लगे, लेकिन जब रामू काका ने कहा, बच्चे सही कह रहे हैं, हमें अपने पुराने पीपल की देखभाल करनी चाहिए, तो सबने इस बात को गंभीरता से लिया। उस दिन से गांव के लोगों ने मिलकर पेड़ की जड़ों में पानी डालना शुरू किया, उसकी गिरी हुई पत्तियां हटाईं और उसके आसपास की मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाया। कुछ दिन बाद पीपल की सूखी टहनियों पर फिर से हरी पत्तियां आने लगीं। पूरा गांव खुश हो गया। एक रात जब चारों बच्चे फिर से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो परी फिर से प्रकट हुई। अब उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। तुमने कमाल कर दिया बच्चों, तुम्हारी मेहनत और गांव वालों की एकता से यह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया है। अब यह सदा सुरक्षित रहेगा। परी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने चारों बच्चों को आशीर्वाद दिया और कहा, हमेशा याद रखना, जब भी तुम पेड़ों की देखभाल करोगे और प्रकृति की रक्षा करोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इसके बाद परी धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई, लेकिन उसकी बातें बच्चों के दिलों में हमेशा के लिए बस गईं। अब गांव के लोग रोज सुबह और शाम पीपल के पेड़ की पूजा करते, उसकी देखभाल करते और यह संकल्प लेते कि वे कभी भी किसी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
बच्चों की समझदारी और परी के आशीर्वाद से गांव और भी खुशहाल हो गया। पीपल के नीचे फिर से हंसी खुशी की कहानियां गूंजने लगीं और रामू काका की कहानियां सुनने वाले बच्चे अब और भी ज्यादा हो गए। पेड़ पौधे हमारी धरती की सांसें हैं। अगर हम उनकी रक्षा करेंगे तो वे हमारी रक्षा करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।